तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबका डीएनए एक है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व उनके इस बयान को हिंदुत्व के साथ जोड़कर लोग अब इसका राजनीतिक रंग लेने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लिंचिंग से जोड़ दिया और कहने लगे हैं कि लिंचिंग हिंदुत्व का अंग है। क्या ऐसा है? इसी पर हम बहस कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जो कि डीयू के प्रोफेसर है, संघ के विचारक है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता। मेरे साथ माजिद हैदरी है, राजनीतिक विश्लेषक। और मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं शुभम पांडे के पास मुरादाबाद में। शुभम, मुझे बताइए आपको क्या लगता है डॉक्टर मोहन भागवत के इस बयान को देखकर? शुभम से संपर्क हट गया, लेकिन मैं सीधे चलता हूं इस वक्त संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि सरदार पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी और संघ की आलोचना करी। क्या संघ नफरत सिखाता है, जो तहसीन पूनावाला आरोप लगा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि मैंने बीच में नहीं हस्तक्षेप किया था। तहसीन जी, थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। यही सरदार पटेल जी ने कहा था, ये राष्ट्रभक्त संगठन है। ये पटेल जी के ही पत्र हैं, नेहरू जी को लिखे हुए हैं। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम है कि तहसीन पूनावाला ने बंच ऑफ थॉट देखा भी है या नहीं। हम लोग पूछ लेते हैं, यदि मेरे पीएचडी स्टूडेंट होते पूछ लेते कहाँ से पब्लिकेशन है और कब बंच ऑफ थॉट वाली बार आई, गूगल कर रहे होंगे। तीसरी बात, देखिए, यदि हिंदुत्व में हिंसा की मानसिकता होती तो 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों के निर्वासित होने के बाद, उनकी बहन बेटियों की इज्जत उतारने के बाद, उनके जंगहाओं पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखे जाने के बाद, इस देश का हिंदू समाज अपने हाथों में शस्त्र और बंदूक लेकर के मुसलमानों का कत्लेआम कर देता। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक भी कश्मीरी पंडितों ने अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाई। और जरा आप दूसरी तरफ जिनको शिक्षा दी जाती है, वो छोटी छोटी घटनाओं पर कहते हैं कि हमने बंदूक इसलिए उठाई क्योंकि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हमने बंदूक किस लिए उठाई कि हमारे यहाँ असमानता है। असमानता के कारण आप बंदूक उठा ले रहे हैं। आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डिरेलमेंट हो रहा है, उसके लिए बंदूक उठा रहे हैं। और जिनके माँ बेटियों की जिनके जंगहाओं पर इस्लाम के नारे लिखे गए, उनको तो फौलादी भुजाओं में बंदूक और ग्रेनेड लेकर के टूट पड़ना चाहिए था। लेकिन ये हिंदुत्व का संस्कार नहीं है। जो हिंदुत्व कहता है, जो प्रतिदिन मंदिरों की घंटियों में बजते हुए अंतिम में यही कहता है, गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, शांति रेवा शांति, ये पूरा ब्रह्मांड शांति। हिंदुत्व के विचार में पूरा समष्टिगत लोक जीवन है, मनुष्य जीवन नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक धर्म दुनिया में है जिसके मानने वाले सारी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। उनके मानने वाले वो धर्म शिक्षा देती है, क्योंकि उस धर्म विशेष की जहां बहुलता है वहां उस धर्म के आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि दुनिया के 87% जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें 87% हिस्सा में एक ही धर्म का विशेष का हिस्सा है। बम वही ऑस्ट्रेलिया में फोड़ता है, वही बम स्पेन में फोड़ता है, जर्मनी में फोड़ता है। जहां पर उसके धर्म की बहुलता है वहां भी बम फोड़ता है। वो न अपनी शांति से जीता है, न दूसरों को शांति में जीने देता है। और ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में वो धर्म कौन सा है। तो संगीत रागी जी मोहन भागवत जी को आज गलत कह रहे हैं। केवल 30 मोहन भागवत जी फिर तो गलत कह रहे हैं सब कुछ। नहीं, आज मोहन भागवत जी ने नहीं, पहले माजिद हैदरी जी बताइए। नहीं, एक मिनट दीपक भाई सुनिए जरा। दीपक भाई, बड़ा मोहन सिंपल भागवत जी की मैं तो है। प्रशंसा करने आया था आज आपके पैनल पे, और मैं तो उन्होंने जो कहा उसका स्वागत भी करता। लेकिन आप ये देखिए, ये आरएसएस के जो संबंधित संगीत रागी बैठे हैं और जो बीजेपी के प्रेम शुक्ला बैठे हैं, क्या इन्होंने आज मोहन भागवत की बात का समर्थन किया? ये तो आज भी इस्लामोफोबिया कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान बात कर रहे हैं, लड़वाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं साहब हिंदू सुप्रीमेसी है, हिंदू इज द मोस्ट सुप्रीम एंड इस्लाम इज द फर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इतने विद्वान हैं कि आपकी बातों पर हम जवाब ही नहीं दे सकते हैं। दूसरों को इज्जत नहीं देंगे तो आपके देश में यूनिटी कहां से आएगी? आप तो खुद ही मोहन भागवत के खिलाफ हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।
आप जैसे प्रवक्ता भारत आएंगे देश मानते तो हैं मोहन क्या? भागवत जी खुद ही खोखले साबित हो जाएंगे। आपके पुरखे कि प्रमुख ने तो एक आपके स्टेटमेंट दे पुरखे दिया, नंबूदरी लेकिन पात जो को नीचे भारत का एक कैडर देश ही है नहीं RSS मानते का, थे। वो इसमें आपके विश्वास नहीं दादे रखता। परदादे नंबूदरी RSS पात के को नीचे इस का कैडर भारत को एक हिंदू भारत मानते ही सुप्रीमेसी में नहीं थे। विश्वास रखता है और मुसलमानों को और इस्लाम को अपने से इंफीरियर समझता है और वो उनको अच्छा नहीं समझता। इसका मतलब आज मोहन भागवत गलत है, यानी कि आरएसएस का सारा कैडर पूरे देश में सभी शाखाओं में आज निंदा कर रहा है मोहन भागवत की, जैसे आप कर रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ करके। आप भी तो यही कर रहे हैं ना, आप ही गलत साबित कर रहे हैं कि पॉसिबल ही ऐसा नहीं है है मुस्लिम यूनिटी, दीपक हिंदू जी, सुप्रीम। दीपक जी क्योंकि इनको हिंदू सुप्रीम मुंह according to का you। फिस्टुला है। दीपक जी इनको नहीं, मुंह का आप बताइए ना बवासीर सर, है, आप हिंदू इन को पे सुप्रीम कंट्रोल कह नहीं रहे हैं, होता है, तो आप ही इसलिए कह मैं रहे हैं इन ना पर सर। बोल नहीं सकता। सर, आप ही ये कह रहे हैं ना हिंदू कहाँ से बंदर चुन चुन सुप्रीमेसी की करके बात लाते कर हैं रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है। अब वो फिर वो चुन चुन करके लाते हैं। आप मोहन भागवत के खिलाफ बोले हैं इस पूरी डिबेट में, आप आज मोहन भागवत के खिलाफ बोले हैं। आपने वो सारे तर्क दिए हैं जिससे मोहन भागवत का यह बयान गलत साबित होता है। आप हिंदू सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं आज आप अपनी रिलीजियस सुपीरियरिटी की बात कर रहे हैं। अगर इस देश में एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, एक दूसरे की जाति को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो कैसे ये देश खड़ा रहेगा? मोहन भागवत ने एक पहल करी, लेकिन आरएसएस के कैडर ने उन्हें पीछे खींच दिया। ये सच्चाई है और इसीलिए दीपक भाई, देश की हर शाखा में आप देखिएगा मोहन भागवत की मुखालिफत होगी और बोला जाएगा इन्होंने जो बोला, लेकिन हमारी तो साफ सुप्रीमेसी है और ये मुसलमान का बराबरी क्यों होने लग गए? कहाँ से यही होगा। कहाँ से ये पकड़ करके लाते हैं? इस पैनल पे बैठ करके जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ। दीपक जी कहाँ से इस पकड़ पैनल करके लाते हैं पे इनको? आज मैं तो स्वागत करता हूँ मोहन अच्छा, एक भागवत मिनट, का एक मिनट, कि एक उन्होंने मिनट, हिंदू एक मिनट, मुसलमान एक मिनट, एक के मिनट, यूनिटी की बात करी। संयम। माजिद हैदरी, उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। माजिद हैदरी बताइए, उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों जिनको निर्वासित कर दिया गया उनके घरों से, उनको भी हथियार उठा लेना था ऐसे में। तो जी देखिए दीपक भाई, सबसे पहले तो जो आज माननीय मोहन भागवत जी ने कहा, मैं उसका आदर करता हूं, दिल से उसका आदर करता हूं, जो उन्होंने सब कुछ कहा कल जो उन्होंने कहा। लेकिन एक बात है, जो आरएसएस की विचारधारा है उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सरदार पटेल ने खुद आरएसएस बैन की। और क्यों बैन की? क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे यही आरएसएस की विचारधारा थी। देश जानता है महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस की विचारधारा, सावरकर और नथुराम गोडसे, दुनिया जानती है। आरएसएस बैन की सरदार पटेल ने, जिसको आज बीजेपी सलाम करती है सरदार पटेल को, तो वो भी सलाम करो कि उन्होंने आरएसएस बैन की। क्योंकि आरएसएस फसाद की विचारधारा है जो आज इस मंच पे साबित हुआ। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़वाना जानती है विचारधारा। ये फसाद की विचारधारा है जिसने राष्ट्रपिता का हत्या करवाई। और मैं निंदा करता हूं आरएसएस की विचारधारा की, हिंदुत्व की विचारधारा की, क्योंकि गोडसे का भी हिंदुत्व विचारधारा थी, सावरकर की भी हिंदू विचारधारा थी। वो दोनों आतंकी थे, डंके की चोट पे कहता हूं। जो ये करना चाहते हैं कर लें। दोनों सावरकर और गोडसे आतंकी थे, इस देश के पहले दो आतंकी वही थे जो हिंदुत्व से आए। दोनों ने AK-47 उठाई थी। दोनों के AK-47 लेके आए थे पाकिस्तान से, तो कहा जैसे कश्मीर में लेके घूमते हैं। को मारने वाला पहला आतंकवादी था। प्रेम शुक्ला जी ने तो कहा, बहुत अच्छी बात कही, कि इमाम हुसैन को मारने वाला पहला आतंकवादी था। देखें आप हजरत इमाम हुसैन सलाम का नाम ना ले इस मंच पे। अरे भाई क्यों नहीं नाम ले? क्यों नहीं नाम ले? आपके जितने खलीफा थे वो सब मारे गए थे, एक को छोड़ करके सारे खलीफा मारे गए थे, सारे आतंकी विचारधारा का मुंह काला करते हैं। एक भी खलीफा जो है स्पिरिचुअल अरे लानत भेजते हैं हम गोडसे पर और सावरकर पर। आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई की बात नहीं कीजिए। मैं तो लानत भेजता हूँ सावरकर और गोडसे पर और उनकी विचारधारा पर, मंथन जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कराई। मुस्लिम समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की शिक्षा आप अपने बच्चों में दे रहे हैं जो नफरत पैदा करता है। सरदार पटेल आप ही तय करते हैं। मैं नहीं कह रहा, हिंदू सरदार समाज से अलग है, दिखाया। हिंदू समाज नहीं करता। हिंदू समाज तो भाई भाई ही करता है, जो मोहन भागवत जी कर रहे हैं। आप ही छेद वाली टोपी ले आते हैं, आप ही अरब और पाकिस्तान की टोपी लेकर के भारत में आते हैं और कोई नहीं लाता। सरदार पटेल आप ही कुर्ता पजामा जो है, आप ही कुर्ता पजामा अरब से उठा करके लाते हैं। हो गया बहुत झगड़ा हो गया। मैं सीधे चलता हूँ तहसील पूनावाला के पास। आप दोनों ने अपनी बात रखी है, दोनों थोड़ा सा शांत हो जाइए। बहस को यहाँ से भी आगे ले जाते हैं, यहाँ से भी आगे ले जाते हैं। तहसील, आपको क्यों लगता है मोहन भागवत का ये बयान
क्यों आया? क्या इसके पीछे उत्तर प्रदेश के चुनाव दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? बताइए। जी बिल्कुल, ये एक चुनावी बयान है। अगर मोहन भागवत जी सीरियस होते तो उनको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोदी जी को फोन करके ये बता दे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मेरे केस के अंदर, वो मॉब लिंचिंग का लॉ पास कर दे। ये लॉ रिलीजियस न्यूट्रल है। मैंने 13 उदाहरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, 6 मुसलमानों की लिंचिंग, 5 हिंदुओं की, और बाकी की जो लिंचिंग हुई थी वो ट्रांसजेंडर्स की। तो लिंचिंग सबकी होती है, उसके लिए कानून की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस वक्त हमारे पास वो कानून नहीं है, तो आप पास क्यों नहीं करते, राष्ट्रपति जी से साइन नहीं करते। मैं एक चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, पटेल जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र नहीं लिखा। राजेंद्र प्रसाद जी को पहले राष्ट्रपति थे। 12 दिसंबर 1948 को पत्र लिखते पटेल को और कहते हैं कि आरएसएस इज अ सीक्रेट वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव नो ऑब्जेक्टिव्स, नो कॉन्स्टिट्यूशन, they are promoting fascism and their idea is to overthrow the constitution of India। ये राजेंद्र प्रसाद जी का पत्र सरदार पटेल को है, 12 दिसंबर 1948 का। दूसरा चैलेंज मुझे किया गया था कि डेट बताए कब ये कहा गया था संविधान के खिलाफ। 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में छापते हैं कि भारत का ये संविधान ये विदेशी संविधान है, इसमें कोई भारतीयपन नहीं है और भारत का संविधान मनुस्मृति होना चाहिए। 30 नवंबर 1949 और पटेल की डेट के साथ बता दें कब पटेल जी ने कहा कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। पटेल जी ने उनसे वादा लिया था आरएसएस को बैन उठाने के समय कि वो संविधान को मारेंगे और तिरंगे को मानेंगे, और वो उनकी जो मीटिंग्स होती है वो पब्लिक डोमेन में डालेंगे, उनका अकाउंट पब्लिक डोमेन में डालेंगे, जिसे राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। आज तक आरएसएस का ना ही कोई संविधान है, न ही उनकी मीटिंग्स की डिटेल्स है, ना हमें पता है फंडिंग कहां से आती, ना इनके बारे में और कुछ हमें पता है। इतना पैसा आरएसएस के पास कहां से आता है, ये पब्लिक डोमेन में पता है। इसका सीएजी से ऑडिट कराए। ठीक है, मेरे एक दर्शक गिरीश सारस्वत मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए, उनकी राय लेंगे, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास काउंटर के लिए चलेंगे। लेकिन गिरीश श्रीवास्तव जी बताइए, क्या लगता है आपको, हिंदुत्व क्या लिंचिंग देता है, हिंदुत्व क्या लिंचिंग सिखाता है? जी धन्यवाद दीपक जी। हिंदुत्व कभी भी लिंचिंग नहीं सिखाता। निसंदेह मॉब लिंचिंग एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, इसका कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति या संगठन समर्थन नहीं करता है। इस संदर्भ में मोहन भागवत जी के द्वारा दिया गया बयान स्वागत योग्य है। उनका यह बयान संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोकर सामंजस्य स्थापित करने वाला है। हाँ, इससे उन व्यक्तियों को दिक्कत जरूर हो सकती है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ऐसी शक्तियां, विभाजनकारी शक्तियां जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती हैं, विभाजनकारी घटनाएं करना चाहती हैं, उनको इससे जरूर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, आपने बड़ी पॉइंटेड बात कही। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सबसे बड़ा सवाल और सबसे पॉइंटेड सवाल जो उठाया तहसीम पूनावाला ने कि क्या संघ विभाजनकारी एजेंडे के साथ चलता है और देश के संविधान को नहीं मानता। इस देश का विभाजन एक बार हुआ है और वो विभाजन जो है वो एक बार ही इस देश का विभाजन हुआ है और विभाजन किया है जिन्ना ने और जवाहर ने। जिन्ना और जवाहर के अतिरिक्त इस देश के विभाजन का अन्य कोई कारक नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। और इस देश को विभाजन के शिखर पर ले जाने का प्रयास, फिर विभाजनकारी नीतियों को लगातार समर्थन देने का कार्य कांग्रेस के अतिरिक्त कोई दल नहीं करता। और कांग्रेस के साथ जो उनके चीयर लीडर दल हैं, इन चीयर लीडर दलों ने इस देश को विभाजनकारी शक्तियों के हवाले करने का बारंबार प्रयास किया है। लेकिन इस देश की जनता में ऐसा राष्ट्रवाद की संशक्ति है कि उस संशक्ति के समक्ष उनको बारंबार पराभूत होना पड़ता है, आगे भी पराभूत होना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम विवाद यह 1937 से लेकर 1947 तक कांग्रेस में जवाहरलाल और जिन्ना की नीतियों का परिणाम थी। और ये इतिहास है, सत्य इतिहास है, सबके सामने है कि इन दोनों ने अपने सत्ता के लोभ में इस देश को धर्म के आधार पर पूरी दुनिया में एकमेव देश, नस्ल के आधार पर विभाजन हुआ है, भूगोल के आधार पर विभाजन हुआ है, भाषा के आधार पर विभाजन हुआ है, लेकिन मजहब के आधार पर विभाजन जवाहर और जिन्ना की देन है। यह सत्य है, तथ्य है। और कांग्रेस को अपनी विभाजनकारी नीतियों से मुक्त हो जाना चाहिए,
क्योंकि यह देश अब पूरी तरह से जागरूक हो चुका है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है और वह जानती है कि हिंदू मुसलमान का यह भेद सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मुसलमानों के मन में असुरक्षा का भाव भरकर उनको अलग वोट बैंक में तब्दील करके कालांतर में उनको विभाजन के कगार पर ले जाने का इनका जो कुचक्र होता है, उस कुचक्र से अब मुसलमान स्वयं को मुक्त पा रहा है। दीपक भाई मुझे काउंटर करना है, अगर मोहन भागवत जी तहसीन पूनावाला के पास हाथ उठा रहे थे, उन्होंने बता दिया विभाजनकारी कौन है और देश का सिर्फ एक विभाजन और उसके जिम्मेदार जिन्ना और जवाहर। बड़ा पॉइंटेड जवाब था तहसीन आपको प्रेम शुक्ला जी का। दीपक भाई आप भी इतिहास पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, जैसे व्हाट्सएप इतिहास को मैं सोचता हूँ जवाब ना दूं, लेकिन नेशनल चैनल को संक्षेप में जवाब दूं। कभी भी नहीं, जिन्ना तो प्रधानमंत्री बने ही नहीं पाकिस्तान के, तो लियाकत अली खान पहला बना और जवाहरलाल नेहरू वाज द लास्ट पर्सन जिन्होंने पार्टीशन को, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू लास्ट लोग थे जिन्होंने पार्टीशन किया। सबसे पहले डिमांड जिन्ना ने और फिर सावरकर ने किया। जिन्ना, नेहरू और गांधी जी ने लास्ट माना, वो अंत तक नहीं माने पार्टीशन को। तो झूठ बोलना बंद करें। लेकिन मेरा एक पॉइंटेड सवाल है, अगर मोहन भागवत जी इस चीज को मानते हैं कि लिंचिंग खराब है, तो जवाहर ने ही हस्ताक्षर किया है इस देश के विभाजन की समझौते पर। जिन्ना और जवाहर के हस्ताक्षर है, इस तथ्य और इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। यह ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है। आप उसमें क्षेपक जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो क्षेपक इतिहास नहीं हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब भी दे दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपके झूठ को बेपर्दा करना यह एक राष्ट्रीय विमर्श में मेरा दायित्व बनता है। ठीक है सर, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं इसका जवाब दे दूंगा। प्लीज मेरी बात सुनो। अगर मोहन भागवत जी लिंचिंग के बारे में, आपका झूठ है, आप बता दीजिए किसने सिग्नेचर किया है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके तहत विभाजन हुआ है, उसके सिग्नेटरी बता दीजिए ना कौन है। सर ऐसा नहीं होता प्रेम शुक्ला जी, लास्ट सिग्नेटरी कौन है बता दें आप, अगर मैं झूठा हूं। टाइम भी खत्म हो गया तहसीन। सर दो क्विक पॉइंट। अगर मोहन भागवत जी इतने सीरियस है लिंचिंग को लेकर, तो मोहन भागवत जी अभी मोदी जी को कि महेश शर्मा जी को निकाल दे एमपी पद से, जिन्होंने तिरंगा लपेटा लिंचर के ऊपर। उज्जैन सिन्हा को निकाल दे, वो अभी भी वो एमपी है जिन्होंने फूलों की माला से भाई आपको भारतीय जनता पार्टी और लास्ट में अंतर नहीं मालूम होता है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। इस बहस चलती रहेगी, इसी तरह ये बहस चलेगी। मैं यहीं पर रुकूंगा तहसीन, अफसोस के साथ मेरे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते बता दें कि देश की बहस में हमने सवाल पूछा था कि लिंचिंग और हिंदुत्व को क्या जोड़ा जा सकता है, धर्म के आधार पर लिंचिंग को डिसाइड किया जाना चाहिए। 10 सीधे देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। 10% मेरे दर्शक कह रहे हैं क्या लिंचिंग की घटनाओं को धर्म से जोड़ना सही है। हाँ कहना है 10% लोगों का और नहीं कहना है 90% लोगों का, क्योंकि जब लिंचिंग हुई है आंकड़े ये बताते हैं कि उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए हैं, क्योंकि भीड़ संविधान को नहीं मानता। भीड़ तंत्र लोकतंत्र का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। फिलहाल एक ब्रेक।